और बीजेपी के शासन में तो युवा दिन रात भटक रहा है, यहाँ वहाँ कुछ काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक लंबे समय से बीजेपी का विधायक निर्वाचित होता रहा। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया मस्जिद वाला, वो फर्जी निकला और फिर उन्होंने उनको कायदे से माफी मांगना चाहिए थी। कि जब से मैं एमएलए बना हूं, मैंने गोहद में रोडों का जाल बिछा दिया है, पुलों का जाल बिछा दिया है, पुलियों का जाल बिछा दिया है। ओला जब पड़ा तो कांग्रेस के नेताओं ने अपने खाते में किसानों के पैसे डलवा लिए, जिसके प्रमाण हमारे पास है। किस पे है कितना दम में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट की। गोहद विधानसभा सीट बीजेपी के अजय किले के रूप में जानी जाती है। यहां पर लाल सिंह आर्य 3 बार विधायक और सरकार में मंत्री रहे, लेकिन साल 2018 में कांग्रेस के रणवीर जाटव से हार गए थे। लेकिन रणवीर जाटव ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर बीजेपी में चले गए, उपचुनाव हुए और उपचुनाव में फिर से मेवाराम जाटव चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार बीजेपी ने लाल सिंह आर्य पर भरोसा कर उन्हें दोबारा से मैदान में उतारा है, लेकिन अब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशी का चयन नहीं कर सकी है। ऐसे में इस बार का चुनावी माहौल क्या है, गोहद की जनता से ही समझ लेते हैं। गोहद विधानसभा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी है लाल सिंह आर्य जी को बनाया है। लाल सिंह आर्य जी विधायक भी रहे हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं वहां से। वैसे किस तरह से अब चुनाव मैदान में जाने वाले हैं, किन वायदों के साथ में जाने वाले हैं? पहले भी आप विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं वहां। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर गोहद विधानसभा सीट के लिए अपना विश्वास व्यक्त किया है। विधानसभा चुनाव स्वाभाविक मुद्दों पे होते हैं। मुद्दा एक नहीं कई है। पिछले 1.5 साल में जब कमलनाथ की सरकार थी, सब किसान का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने किया नहीं। एक वादा खिलाफी की जनता से, बल्कि उन्होंने ये भी किया कि किसानों की जो योजना थी उसको भी ढीला कर दिया। गरीबों की संबल योजना बंद कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा योजना बंद कर दी। शिवराज जी ने आए तो ये फिर से चालू कर दी। गोहद विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के एमएलए पिछले 5 वर्षों में एक भी भूमि पूजन नहीं किया, एक भी उद्घाटन नहीं किया। कोई भूमि पूजन के उद्घाटन कहां से होगा? 5 साल में लगभग 10 करोड़ की राशि मिलती है। अगर कहीं भी 1 करोड़ का काम करके भूमि पूजन कर देते, हमने एक 5 साल के मंत्री रहते श्रृंखला कर दी थी तैयार। तो विकास का मुद्दा मेन रहेगा गोहद में। जनप्रतिनिधि कांग्रेस का जो जनता के बीच ही नहीं रहा, ना जनता की सुनी, ना उसने संघर्ष किया, क्योंकि विपक्ष में कहा जा सकता हमारी सरकार नहीं है। तो सरकार नहीं है लेकिन विपक्ष में संघर्ष तो किया जा सकता है, वो भी नहीं किया। और इसलिए गोहद की जनता विकास चाहती है, उस विकास की मोहर वो लाल सिंह आर्य पर लगाना चाहती है। लेकिन वो उनका कहना है कि बीजेपी ने उनको काम करने नहीं दिया। क्षेत्र में कुछ होते लेके भी आते थे तो काम करने नहीं देते थे, क्योंकि वो विपक्ष में थे हमारे लिए। मैं वही कह रहा हूं कि जो भी कांग्रेस के एमएलए इस बहानेबाजी के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूं कि चलो, मैं यही मान लेता हूं कि दफे का नहीं किया तो संघर्ष के लिए किसने रोका था? आप सड़कों पे बैठे क्या? आपने कोई आंदोलन किया क्या? आपने अपनी निधि से कोई एक बड़ी बिल्डिंग बना दी क्या? आपने कोई बड़ी सड़क बनाई क्या? आपने कोई प्रस्ताव दिया तो उसकी कॉपी कहाँ है, बताएं जरा। तो कुल मिला के बहानेबाजी, बल्कि उल्टा और किया कि हमारे गोहद में ओला जब पड़ा तो कांग्रेस के नेताओं ने अपने खाते में किसानों के पैसे डलवा लिए, जिसके प्रमाण हमारे पास है। मतलब घोटाला भ्रष्टाचार में बेचारे किसानों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अभी देखने में आ रहा है 62 गांव ऐसे हैं खारे पानी की समस्या जूझ रहे हैं। गोहद के कई इलाके हैं। आप जब पहले विधायक थे तभी भी आपने कहा था कि समस्या को दूर कर देंगे जन योजना से। गोहद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 52 गांव खारे पानी की समस्या से त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। 82 करोड़ की योजना हम बनाकर लाए थे, जिसमें बहुत सारे गांव में पानी चालू हो गया था, कुछ में अधूरा काम था जो पूर्णता की ओर था, लेकिन बीच में कुछ योजनाएं ठप हुई। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से जल, इस योजना के तहत लगभग 13 करोड़ परिवारों को इस योजना से जोड़ दिया है। गोहद विधानसभा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में गांव में लाइनें बिछ रही है, कनेक्शन हो रहे हैं, पीने का पानी चालू हो गया है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री की इस योजना से गोहद के इन सभी गांवों को पीने का पानी हर घर पर टोटी से मिलने वाला है। इसी प्रकार से गोहद नगर में भी पेयजल का संकट था। मैं जब मंत्री था
30 करोड़ की योजना हमने मंजूर कराई थी। जनता को वादा किया था कि तीसरे मंजिल तक, आखिरी मंजिल तक हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। गोहद में उस योजना का लाइन बिछना प्रारंभ हो गई है, टंकी बनना चालू हो गया है। 1 साल के अंदर गोहद की जनता को अंतिम मंजिल तक पानी पहुंचने का काम होगा। लेकिन भाई साहब, कई सारे ऐसे गांव हैं वहाँ रोड ही नहीं है, मतलब इतना हालात खराब है। गोहद के अंदर हालात खराब है, सड़क नहीं है, ये नहीं है, गलियों में वो नालियाँ नहीं है, कई सारी योजना। मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि जब से मैं एमएलए बना हूँ, मैंने गोहद में रोडों का जाल बिछा दिया है, पुलों का जाल बिछा दिया है, पुलियों का जाल बिछा दिया है। आप गोहद में जिधर भी जाएंगे, आपको कोई भी गांव 500 की आबादी तक का 250 आबादी बिना डामर का नहीं मिलेगा। हाँ, अब 1 दर्जन कुछ गांव ऐसे रह गए हैं जिनकी कनेक्टिविटी एक गांव से दूसरे गांव होना है, वो भी हमारे विकास के लक्ष्य में है। 17 योजना पिछली बार हमने उनकी रोडों की बनाई थी। वो 17 गांव की रोडें भी हमें जनता का आशीर्वाद मिला, तो इस कार्यकाल में हम बनाने का काम करेंगे। लेकिन अवैध उत्खनन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते रोड खराब हो रही है। अवैध उत्खनन हो रहा है, डंपर निकल रहे हैं, रोड खराब हो रही है। मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में मैं अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं देश भर में घूमा हूँ। मैंने ज़्यादातर इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अवैध उत्खनन होगा या रोडें टूटेगी तो उसके लिए सजग एक कार्यकर्ता की तरह, मैं सैनिक की तरह खड़ा होऊंगा और उसके लिए जो भी कर सकता हूँ, जनता को समस्या से मरहूम न रहना पड़े, इसके लिए हम प्रयास करें। कांग्रेस के मेवाराम जाटव में सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं, आपका नाम घोषित हुआ, उसके बाद आप इलाके में पहुंचे तो विरोध भी शुरू होने लगा। तो कहीं ना कहीं विरोध जो हो रहा है उसको कैसे निपटेंगे आप? मुझे लगता है इस गोहद की जनता ने मुझे 3 बार चुनाव जिताया है और मैं एक ऐसा एमएलए रहा हूँ जहाँ जनता से कनेक्टिविटी रही है। विकास की हमने एक लंबी श्रृंखला तैयार की है। जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। पिछले चुनाव में चूंकि कांग्रेस ने झूठी घोषणा की, जिसके वर्गलाने के कारण लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन 5 साल से गोहद की जनता पछता रही है कि हमने गलत निर्णय कांग्रेस के लिए कर लिया। जहाँ की कांग्रेस के विधायक का कहना है कि विरोध कोई हो रहा है, तो मुझे लगता है एक भी गाँव में कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस के लोग षड्यंत्रपूर्वक, जैसे एंडोरी में उन्होंने कहा कि एंडोरी का टप्पा लाल सिंह मालमपुर ले गए। जब मैंने कहा कि दिखाओ कागज, कहाँ है आदेश, कौन ने कहा बताइए, तो कोई नहीं है। तो झूठी अफवाह फैलाकर विरोध करने के लिए कैसे लोग आतुर हों, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया मस्जिद वाला, वो फर्जी निकला और फिर उनको कायदे से माफ़ी मांगना चाहिए थी। तो कांग्रेस झूठी अफवाह फैलाकर भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करे, ये कोशिश कर रही है, लेकिन जनता होशियार है, जनता है, सब जानती है। रणवीर जाटव का टिकट काट के आपको दिया गया है, क्या लगता है कि वो साथ सहयोग करेंगे आपका? रणवीर जाटव भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो आज संत रविदास हस्तशिल्प कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का उनका दर्जा प्राप्त है। हम दोनों मिलकर इस विधानसभा चुनाव में फतेह करेंगे। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। अभी बैठक हुई हमारे साथ थे, सम्मेलन हुआ हमारे साथ थे, बैठकों में कंटिन्यू साथ रह रहे और चुनाव में भी कंटिन्यू साथ रहेंगे। हम सबको की आपस में बैठ के चर्चा भी हुई। एक लास्ट सवाल, अगर जनता आपको चुनती है तो गोहद के लिए ऐसा क्या काम करेंगे जो एक नज़ीर बन जाए? गोहद विधानसभा क्षेत्र में पिछले मंत्री काल में मैंने कुछ काम किए थे, कुछ अधूरे रह गए। जैसे किला का सौंदर्यीकरण आज चल रहा है, उसे और हमें डेवलप करना है। हमारे मालोपुर में हमने नई नगर पालिका बनाई, वहाँ हमारा कॉलेज कैसे हो, कुछ रोडों का चौड़ीकरण कैसे हो। मऊ क्षेत्र में कॉलेज नहीं था, आज़ादी के बाद से कॉलेज की बिल्डिंग बन गई, कॉलेज हो गया। तहसील नहीं थी, तहसील हो गया। और छोटे मोटे कोई गांव रह गए हैं जहां विकास अभी भी रोड नहीं पहुंच पाई है, उन रोडों को बनाने का काम करना है। गोहद नगर में मऊ में हमें स्टेडियम बनाना है बच्चों के खेलने के लिए। गोहद नगर में कुछ अच्छे पार्क डेवलप करना है। आप देखेंगे बंदे के पास जाएंगे, मैंने उस समय पैसा मंजूर कराया था कि फॉल जब भी निकले पानी तो बैठकर लोग सीढ़ियों पे आनंद ले सके। वो काम भी चालू हो गया, लगभग पूरा होने को है। कुछ बच्चों के लिए वाटर बोर्ड कैसे हो सकते हैं, सौंदर्यीकरण के काम और कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार के रोजगार से संबंधित कुछ काम हो सकते हैं।
जिसको हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ में गौहद विधानसभा के मौजूदा विधायक मेवाराम जाटव जी हैं, उनसे ही जान लेते हैं। भाई साहब, कैसे देखते हैं अपने विधानसभा को और अपने कार्यकाल को? और अब बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया, लाल सिंह आर्य को। देखिए कि बीजेपी ने मीटिंग रखी थी, उसमें ABCD कैटेगरी रखी थी, उसमें गौहद को उन्होंने D कैटेगरी में रखा है। हारी हुई सीट अपने आप को बीजेपी बहुत कमज़ोर मानती है, क्योंकि 2018 में भी वहाँ से कांग्रेस जीती थी। 2020 में जब उपचुनाव हुआ था तो मुझे कांग्रेस ने भरोसा जताया और प्रत्याशी बनाया। 2020 में भी उपचुनाव में भी मुझे 12,000 वोटों से गौहद की जनता जनार्दन ने चुनाव जिताया था। गौहद में काफ़ी समस्याएं थीं। पानी की समस्या गौहद में सबसे बड़ी विकराल समस्या है। इधर जटवारा क्षेत्र पड़ता है, उधर लगभग 62 गांव खारे पानी की समस्या से परेशान हैं। उधर मैंने गौहद में भी जब लाल सिंह जी मंत्री थे उस समय उन्होंने कहा था कि हम पानी की समस्या हल कराएंगे, उन्होंने पानी की समस्या हल नहीं करा पाई। 84 क्षेत्र में 3 भागों में बटाया गौहद 84 क्षेत्र है, उधर भी पानी की समस्या थी। तो मैंने विधायक निधि से लगभग अभी तक 250 हैंडपंपों का खनन कराया है। यहाँ जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ उनको जितना मेरे लायक था संभव वो मैंने हल करा दिया है। समस्या तो गौहद में काफ़ी है, हॉस्पिटल की समस्या है, शिक्षा की भी समस्या है, क्योंकि एक वहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि गौहद में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकूं, लेकिन सरकार बीजेपी की थी, इसलिए जनता के जितने कार्य मुझे कराना थे वो संभव नहीं हो पाए हैं। मेरी हालांकि गौहद की जनता जनार्दन बीजेपी से आज भी खफा है, बीजेपी को आज भी वोट नहीं देना चाहती है। प्रत्याशी भले ही उतार दिया है, आप देख रहे हैं कि गांव-गांव उनका विरोध हो रहा है कि उन्होंने 15 साल पहले विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने जो वादे किए थे, चाहे एंडौरी तहसील का हो और भी काफ़ी क्षेत्र की समस्याएं उनका हो, उन्होंने पूरा नहीं कर पाया है। इसलिए गौहद की जनता में काफ़ी उनको लेके जो प्रत्याशी उतारे हैं बीजेपी ने, उनको काफ़ी खासा विरोध है। अभी आप अपने लिए कैसा माहौल देखते हैं? क्या आपने काम कराया है? आपको जो वक्त मिला, कितना वक्त मिला, और आप उन वक्त में क्या अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं जिसके भरोसे आपको जनता एक बार फिर से मैदान में देखे? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की सरकार से जनता ऊब गई है। पूरे गौहद ही क्या, मैं तो ग्वालियर चंबल संभाग पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। गौहद में भी अभी सर्वे हुए थे अन्य उसके माध्यम से, तो उसमें ज़्यादातर ये निकल के आया है कि गौहद की जनता कांग्रेस का विधायक देखना चाहती है और 100% अब की बार गौहद में कांग्रेस का ही विधायक बना। आप अपना कार्यकाल कैसे देखते हैं और उसमें बड़ी उपलब्धि कौन सी मानते हैं कि ये बड़ी उपलब्धि रही, ये मैंने गौहद को दिया, जनता ने मेरे पे विश्वास जताया? 2 बार लगातार जीता, एक बार भले रणवीर जाटव कांग्रेस से जीत के आए लेकिन बीजेपी में चले गए, लेकिन कांग्रेस से चुने गए, फिर आपको चुना गया, यानी कि लगातार 2 बार से कांग्रेस का विधायक है। अब ऐसे में आप अपनी उपलब्धि कैसे देखते हैं? कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो गौहद के लिए आपने किया? एक तो सबसे बड़ी मैंने बताया कि पानी की समस्या थी गौहद में। मैं भी गौहद में निवास करता था, लगभग एक दिन पानी के लिए, पीने के लिए तरसते थे। मैंने जैसा ही विधायक बनाया नवंबर 2020 में, तो मैंने प्रथम विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 2018 में के चुनाव से पूर्व आए थे, वहाँ घोषणा कर गए थे, तो वो स्वीकृति उसकी नहीं मिल पाई थी। तो विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाने पर वहाँ 119 करोड़ की जो जलावर्धन योजना है उसको मैंने स्वीकृति दिलाई। आज कार्य लगभग 70% हो गया है। लेकिन भाई अभी भी देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, लोगों को पलायन करना पड़ता है। मालनपुर आपके क्षेत्र में आता है, लेकिन उद्योग बंद होते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। उसके लिए क्या किया आपने? मैंने कई बार पत्र लिखे, शासन के लिए लिखे, विधानसभा क्वेश्चन लगाए। ये बात सही है कि गौहद में उद्योग क्षेत्र मालनपुर है। मेरा भी
सोच था। विधानसभा जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैंने भी बेरोजगार युवा भाइयों से कहा था कि अपन मालनपुर में आपको रोजगार दिलाएंगे, लेकिन मेरे विधानसभा क्वेश्चन लगाने पर मैंने कई बार वो मैनेजरों से बात की, मैं स्वयं फैक्ट्रियों में भी गया, लेकिन ये आप जानते हो कि बीजेपी की सरकार है। कई मंत्रियों के जो फैक्ट्रियां हैं उन पे कई मंत्रियों के हाथ में बड़े बड़े लोग हैं, वो विधायक की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि नियम में ये आता है कि जिस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है उस क्षेत्र के लगभग 70% युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जो वहाँ के मैनेजर हैं, जो पूंजीपति हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उन पे पूरा होंड है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती है और कई बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार नहीं दिला पाए। अभी अवैध उत्खनन की बड़ी वो कारोबार बनता जा रहा है, काली गिट्टी निकलती है, सफेद पत्थर निकलता है, तो अवैध उत्खनन भी बहुत ज्यादा है, उसके चलते रोड भी बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। इस तरह की समस्या है, आखिर कब रुकेगा अवैध उत्खनन? मैं आपको विधानसभा क्वेश्चन लगाता बता सकता हूँ। ऐसी कोई विधानसभा लगभग मेरे कार्यकाल में 3-4 बार विधानसभा लगी है। 2021 से अभी तक मैंने हर विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया है कि हमारे गोद में जो ये लगे क्रेशर लगे हैं, अवैध उत्खनन हो रहे हैं, उसको लेकर कई बार मैंने हर विधानसभा क्वेश्चन, हर बार विधानसभा जितनी बार विधानसभा लगी हैं हर विधानसभा में मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाए। इस बात को लेकर मैंने भिंड कलेक्टर, भिंड एसपी, सभी खनिज अधिकारी सभी से मैंने बात की कि ड्रमनपाली, इधर बंकेपुरा और पिपरसाना बड़ेरा में इतनी जोरों से हो रहा है अवैध उत्खनन के वहाँ से ओवरलोड बाहर निकलते हैं। इससे कई एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हुई है। मैं विधायक बना था 2020 में और 2020 में ही एक डंपर ने एक लेडीज एक पुरुष को एक्सीडेंट से वहाँ ख़त्म हो गई थी। उस मौके पर भी मैं पहुँचा था, हमने चक्का जाम भी किया था, लेकिन वहाँ लगभग 100-150 फीट गड्ढे हो गए हैं, नियम के विरुद्ध हैं। कई मैंने विधानसभा क्वेश्चन ये भी लगाया था कि वहाँ के जो किसान भाई हैं और वहाँ गांवों में ब्लास्टिंग होती है तो उससे ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरारें आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं मेवाराम जाटव जी हैं और उनका कहना है कि पार्टी अगर उनको विश्वास जताएगी, दोबारा से टिकट देकर अगर मैदान में भेजती है तो वो लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। अब देखना यही है कि कांग्रेस किस तरह से अपना भरोसा किस पर जताती है। गोहद विधानसभा सीट का मिजाज क्या है उसको समझने के लिए हम गोहद विधानसभा के ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। चौपाल लगी हुई है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, लेकिन गोहद का वोटर्स क्या कहता है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 2 बार से कांग्रेस है और उससे पहले अगर बात की जाए तो लाल सिंह आर्य 3 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे और सरकार में एक बड़ा नाम हुआ करते थे, लेकिन 2018 में हार गए थे और उसके बाद कांग्रेस से रणवीर जाटव है वो जीते, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण वो बीजेपी में चले गए, लेकिन उपचुनाव हुए, हार गए, फिर कांग्रेस के विधायक बन गए मेवाराम जाटव। लेकिन अब फिर से चुनाव होने वाला है, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट लाल सिंह आर्य को बनाया है, लेकिन अब माहौल क्या है ये समझ लेते हैं। दादा आपसे ही सबसे पहले समझते हैं, क्या कह रही है आपकी विधानसभा सीट? गोहद विधानसभा क्षेत्र जो है काफी बड़ा क्षेत्र है, 340 के करीब पोलिंग है। यहाँ पे एक लंबे समय से बीजेपी का विधायक निर्वाचित होता रहा, पर यह जानकर बड़ी हैरानी होगी आपको कि यहाँ के मतदाता को हर बार ठगा दिया, झूठे वादे किए गए और जितने भी बीजेपी के विधायक आज तक बने वो सब के सब भ्रष्ट निकले। अभी अगर बात की जाए मूल समस्या क्या है जिससे आम आदमी परेशान है और किस तरह की समस्या है जिससे परेशान हो रहा है यहाँ का? मूल समस्या ये है कि गोहद परगने रियासत का बहुत बड़ा हिस्सा रहा, काफी संपन्न, भिंड जिले की सबसे संपन्न तहसील होने के बावजूद भी आज आजादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे कम से कम 50 गांव जटवारे के खारे पानी से त्रस्त है। आज भी हमारी महिलाएं बच्चे 4-4 और 5-5 किलोमीटर दूर से पानी ला करके पीने को मजबूर है। क्या भैया युवा क्या कह रहा है? युवा क्या रोजगार मिलता है? क्या क्या स्थिति है रोजगार की? रोजगार खत्म ही कर दिया है बीजेपी ने। युवा, पढ़ा लिखा युवा भटक रहा है और कंपनियां, फैक्ट्रियां सब प्राइवेटीकरण कर दिया है, अपनी मर्जी से रखते हैं
अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। तो आपके उधर तो मालनपुर है, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, तो रोजगार नहीं मिलता? नहीं, वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद करा दी गई हैं और बीजेपी के शासन में तो युवा दिन रात भटक रहा है, यहाँ वहाँ कुछ काम नहीं मिल रहा है। क्या क्या स्थिति है रोजगार की? बैठो बैठो बैठो। तो क्या और लोगों से समझ लेते हैं कि दादा क्या स्थिति है, बात की जाए गौहद विधानसभा की, क्या स्थिति नजर आ रही है? यहाँ स्थिति कांग्रेस की बहुत अच्छी है और जैसे कि यहाँ पढ़ा लिखे लड़का होना चाहिए, योग्य। तो क्या इस बार नए चेहरे की तलाश है वोटर्स को? जी हाँ, बिल्कुल नया चेहरा चाहिए। नया बात की जाए तो मुद्दे कौन से हैं जिस पर इस बार चुनाव होने वाला है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भारी रहने वाले हैं इस चुनाव में? महंगाई मुद्दा है। महंगाई तो हर जगह है, लेकिन गौहद विधानसभा का क्या है? कौन सी ऐसी समस्या है जिससे परेशान है यहाँ का वोटर? असल में यहाँ वोटर हर प्रकार से परेशान है। क्या है, यहाँ जो है ना गौहद विधानसभा में कोई कार्य भी नहीं हुए अच्छे से और जनता वाकई में त्राही त्राही मच रही है। खाद बीज डीजल की समस्या बहुत गहराई और सबसे दुर्भाग्य ये है कि मोदी सरकार में कल मैंने भाव लिया था तो आपका जीरे का भाव 800 चल रहा है। कितना दुर्भाग्य, जनता चैन से खाना नहीं खा पा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है और आगे नहीं है किसान। दादा क्या कहेंगे, चुनाव बहुत नजदीक हैं, फिर से नेता पहुंचने वाले हैं आपके पास, बड़े बड़े वादे होंगे, बड़े बड़े मुद्दे होंगे, आप क्या सोचें, क्या मन में बैठा हुआ है इस बार, क्या किन मुद्दों को लेकर, किन परेशानियों को लेकर वोट देने निकलेंगे आप लोग? मुद्दा यही है कि कहाँ तक छुए हैं, कब तक छुए हैं, सब खेल खराब हो रहा है। हर एक बात को अब सर अपनी मनमानी करती है जब बीजेपी सरकार में। तो और भी लोग हैं भाई साहब, क्या समस्या नजर आती है? सबसे बड़ी समस्या गौहद की क्या है आखिर? सर्वप्रथम मैं आपको IBC24 को धन्यवाद दूंगा कि गौहद की जन समस्याओं के लिए आप लोग यहाँ पधारे। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा तो मैंने है ही। इंडस्ट्रियल एरिया का कभी गौहद को कोई बेनिफिट युवाओं को यहाँ के को नहीं मिला। पानी के लिए त्रस्त रहे, गौहद की जनता सदैव पानी के लिए त्रस्त रही, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। रोडों का जो विकास चिल्ला रहे हैं ये लोग हुआ है, यहाँ मेन जरूरत है गांव में छोटी छोटी जगह पर नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों में हाई लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के विधायक हैं, वो कहते हैं 250 पंप लगवा दिए मैंने, खारे पानी की समस्या दूर हो जाए, जिससे 250 हेडपंप लगवा दिए, तो क्या हुई दूर? नहीं, विधायक जी बता पाएंगे, मुझे तो आइडिया नहीं है कहाँ लगाए उन्होंने, लेकिन अभी भी जन समस्या बहुत है। जल के लिए परेशानी है, लाइनें डल रही हैं, पानी आएगा कहाँ से? मेन स्रोत तो ये ना, इनके नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं। लाल सिंह आर्य बीजेपी के हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो मैंने विकास कार्य किए थे वही है, बाकी तो थम गया कांग्रेस के कार्यकाल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कुछ विकास हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल से, कुछ नहीं। कांग्रेस के टाइम के जो विकास है वही चल रहे हैं। तो अभी सड़कों की हालत कैसी है? यहाँ सबसे बड़ा अवैध उत्खनन सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, अवैध उत्खनन तो होता है, डांग पहाड़ पे अवैध चल रहा है, पूरा पहाड़ सब भ्रष्टाचार हो रहा है। मकानों में कोई रोकता नहीं है? नहीं सर, मेरे ख्याल से कोई नहीं रोकता, नहीं तो फिर कागज चलेगा, रोकने वाला होगा तो। दादा कितनी परेशानी आ रही है आजकल? अरे परेशानी तो यह है, टांग कटी है, अब कोई वो नहीं है। और क्या युवा रोजगार को लेकर क्या? बिल्कुल परेशान है युवा, बहुत अदर स्टेट में जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई बेरोजगार की बहुत समस्याएं बढ़ी हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है उपलब्ध होते हैं इधर। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रोडों की चलती है। जब मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गौहद आने के लिए मुझे बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। रास्ता बहुत टूटा हुआ है, कई सालों से देख रहा हूँ यहाँ टूटा पूरा रास्ता पड़ा हुआ है। नेता तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत काम करा दिया। लाल सिंह आर्य कहते हैं कि मैं मंत्री था, विधायक था, बहुत सड़कों का जाल बिछा दिया था मैंने, और आप कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी कहते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया। तो आखिर डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? लाल सिंह आर्य बताए ना, चिनारा रोड पे जाके बताएं कौन सा डेवलप हुआ है, बताएं रोड पे कौन सा डेवलप हुआ है, क्या डेवलप हुआ है। मैं तो यहीं से बिलोंग करता हूँ, चिनारा पंचायत से बिलोंग करता हूँ। यहाँ बताएं लाल सिंह आर्य बता कि मेरे ये रोड बनवाई, ये कब बनवाई। क्या स्थिति नजर आ रही है रोडों की? बहुत खराब रास्ते होती है। तो और भी लोग हैं, समझ लेते हैं उनसे कि किस तरह के हालात हैं। ये बैठे हुए हैं, क्या स्थिति नजर आ रही है गौहद की? क्या समस्या है गौहद में? गौहद में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पहले चुनाव बीजेपी के हुए थे तो उन्होंने सैकड़ों वायदे किए थे कि हर गांव में 2-4 हेडपंप लगवाएंगे और रोड करवाएंगे। अब हमारे मंडी तिराय से ग्राम और धनौली तक 20 किलोमीटर का पैड़ा यही है। चाहे बीजेपी के नेता आके चले जाएं, देख लें, तो उनकी गाड़ी शायद में यहाँ से वहाँ तक पहुँच तो जाएगी, लेकिन लौट के नहीं आ पाएगी। इतने हालात खराब हैं यहाँ। क्या स्थिति ऐसी है? क्या रोडों की हालत? हाँ, रोड की ऐसी स्थिति है।
तो क्या गरीबों के लिए किस तरह का योजनाओं का कुछ मिला लाभ आप मिलता है सरकार के लिए? हम तो बहुत काम कर रहे हैं। कछु ना दे रही, ऊपर वहाँ लेता है, कहता है देत का जोता है। तो हालात क्या हैं समझ लेते हैं। एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। दादा, इस बार जो 2 अप्रैल का जो एक दंगा हुआ था उसमें बड़ा प्रभावित हुई थी गौहद विधानसभा, क्या इस बार वो मुद्दा रहने वाला है इस विधानसभा में? बिल्कुल रहेगा। 2 अप्रैल का जो मुद्दा हुआ था उसके हम खुद शिकार बैठे हैं। हमारे यहाँ जब दंगा किया गया था मकान पे आकर के, तो लाल सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि सामान्य वर्ग के लोग ज्यादातर उसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो अब देखना यही है। हालांकि बीजेपी ने अपनी तरफ से कैंडिडेट घोषित कर दिया है, कांग्रेस नाम की तलाश में है और नाम कौन सा होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मौजूदा विधायक हैं मेवाराम जाटव हैं और उनके बाद अब कांग्रेस का सर्वे चल रहा है। तो फिलहाल अभी ये जनता बोल रही है कि वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबने वादे किए लेकिन वादों पर कोई भी खरा नहीं उतरा है और जिसके कारण आज भी लोग जो गौहद के हैं वो परेशान होते हैं नजर आ रहे हैं। सत्ता बदली, सत्ता के रहनुमा बदले, लेकिन नहीं बदली तो गौहद विधानसभा की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। आज भी लोगों को मीठे पानी की तलाश है, तो रोजगार की तलाश में लोग यहां से वहां पलायन कर रहे हैं। लेकिन गौहद विधानसभा को लेकर वायदे बहुत हुए लेकिन जमीन पर कुछ काम नहीं हुआ, जिसके चलते आज भी यहां पर बेरोजगारी का आलम है। ऐसे में देखना यही है कि इस बार जो सियासी लोग आने वाले हैं वो किस तरह का वायदा करते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24, गौहद विधानसभा।